नमस्ते भारत। मैं नीतीश कुमार आपके अपने ही चैनल एकलव्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछले वीडियो में फिजिक्स का हम इंट्रोडक्शन आपको बताए थे और इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, इस वीडियो में समझेंगे हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में। उससे पहले लाइट का हम लोग इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि आखिर लाइट क्या होता है, उदाहरण क्या है और उसके पॉइंट्स क्या क्या है। उसी चीज को इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहते हैं आपको। आइए देखिए। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये एनसीईआरटी बेस्ड ऑन है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही लगभग आपको सारे पॉइंट्स उठाए गए हैं, क्लास 10th के लिए हैं। और आपको पता है क्लास 10th में लाइट चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल आपको ज्यादातर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि सर प्रकाश है क्या, प्रकाश कहेंगे किसे हम। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विभिन्न माध्यमों से निकलकर किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों की रेटिना तक पहुंचती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इस घटना को प्रकाश कहा जाता है। क्या बोले? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी माध्यम से निकलकर किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों की रेटिना तक पहुंचती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इस घटना को प्रकाश कहा जाता है। ऐसा नहीं कि लाइट आया और लाइट आने के बाद डायरेक्ट आंख में घुस गया, नहीं। सबसे पहले कोई भी मीडियम हो, कोई भी माध्यम हो, वहां से लाइट निकलेगा और लाइट आने के बाद किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। कोई भी टेबल, कुर्सी, बेंच, दुनिया की तमाम वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं पर पड़कर फिर हमारी आंखों की रेटिना तक पहुंचती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इस घटना को प्रकाश कहेंगे। ठीक है, अगर कोई एक लाइन में आपसे पूछे कि प्रकाश क्या है तो क्या जवाब दीजिएगा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। वाकई में प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर आप इसको बेहतर से और बेहतर से समझना चाहते हैं तो ऊर्जा कैसे है सर, जरा सा डिफाइन कीजिए आप। तो आप देखते हैं कि पेड़ पौधा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में वो भोजन नहीं बना सकते हैं। तो सन के पास ऊर्जा है, एनर्जी है, तब उस ऊर्जा को वो ग्रहण करता है और उसके द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ, जो भी उससे फल, फ्रूट्स या पत्तियां प्राप्त होती है हमें, हम भी उसे खा करके ऊर्जावान हो जाते हैं। यानी हमारे अंदर भी क्या आता है, एक ऊर्जा आ जाता है और हम लोग भी काम करना शुरू कर देते हैं। यानी सन के अंदर एनर्जी है और वो एनर्जी पादपों में ट्रांसफर होता है और उस पादप के थ्रू हम लोग एनर्जी को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उम्मीद है सन के अंदर ऊर्जा का क्या मतलब है वो आपको बात समझ में आया होगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से पॉइंट है। सबसे पहले प्रकाश किन किन माध्यमों से आपको प्राप्त होगा, प्रकाश कहां कहां से प्राप्त होगा। तो जैसे प्रकाश ट्यूबलाइट हो गया, सनलाइट हो गया, मून हो गया, या फिर मोमबत्ती हो गया, कैंडल हो गया, मोमबत्ती, कैंडल, जो भी कह लीजिए आप, इंग्लिश हिंदी जो भी कह लीजिए आप। उसके बाद ढिबरी हो गया, उसके बाद लैंप, लालटेन। अब तो ढिबरी चलता नहीं है, लैंप लालटेन तो चलता नहीं है, तो ज्यादातर बच्चे समझेंगे कि सर ढिबरी क्या होता है, लैंप क्या होता है, लालटेन क्या होता है। तो उससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ट्यूबलाइट तो समझते होंगे कि नहीं आप? ट्यूबलाइट समझते होंगे, बल्ब CFL समझते होंगे आप, तो उससे आप क्लियर कर लेना। तो लाइट क्या है हमने आपको परिभाषा बताया, इसका उदाहरण भी हम आपको बता दिए। अब हम लोग लाइट के एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो बता रहा है वो है आपका कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हम आपको बता दिए। दूसरा पॉइंट है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश जो चलता है हमेशा जिक जैक, यानी लहरिया कट आप इसको कह सकते हैं, यानी ये लहरिया मार करके चलता है। पर साउंड जो होता है वो साउंड लहरिया कट नहीं चलता है, वो अनुदैर्ध्य चलता है।
अनुदैर्ध्य कहने का मतलब वो धक्का देकर के चलता है, ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे। कभी कभी आप लोग डीजे पर डांस, डीजे के सामने आप डांस किए होंगे, तब डीजे के सामने आप डांस किए होंगे ना, तो आपको पता चलता होगा कि लगता है कोई धक्का दे रहा है। या फिर डीजे अगर बजते जा रहा है तो मकान उकान देखते होंगे, जरी जरी कंपन आपका करने लगता है। तो वो जो साउंड है ना, साउंड अनुदैर्ध्य है, यानी वो धक्का देकर के चलता है, ऐसे 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 धक्का देकर के चलता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि इस तरह से ये, इस तरह से वेव चलता है। किंतु लाइट जो है वो अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ। इसे याद रखने का सबसे सुंदर सा तरीका है अनुप्रस्थ, और एक होता है अनुदैर्ध्य। तब प देखो किसमें, अनुदैर्ध्य में नहीं लगा हुआ, प किसमें लगा हुआ है, प्रस्थ, यानी प से प्रस्थ और प से प्रकाश, यानी इसमें लगा हुआ है प। तो हम लोग समझेंगे कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो बताना है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरी बात, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। दूसरा है प्रकाश की चाल निर्वात में। अब आपको बताना है कि प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है। निर्वात कहने का मतलब है शून्य, जहां कोई बात नहीं, निर्वात यानी जहां कुछ भी नहीं हो, धूल कण मिट्टी बालू हवा कुछ भी नहीं हो, निर्वात। जैसे अंतरिक्ष, स्पेस क्या है, निर्वात है। चंद्रमा क्या है, निर्वात है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहां पर लिख रहे हैं हम, निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आप ये मतलब नहीं समझ रहे हैं तो आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि कितना होता है सर। तो आप ऐसे समझ सकते हो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एकदम आसान सा तरीका है कि 3 लाख, कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में प्रकाश जो चलता है वो 3 लाख किलोमीटर चलता है। एक सेकेंड में प्रकाश जो चलता है वो कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर। अगर अभी भी इसके चाल को अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप अनुमान लगाइए, अनुमान लगाइए कि 1 किलोमीटर कितना होता है और 1 किलोमीटर को जाने में कितना समय लगता है आपको। हाँ, 1000 कितना होता है, सॉरी 1 सेकंड कितना होता है, तो जितना देरी में आप 1001 बोल लेते हैं उतना आपका 1 सेकंड है। और 1 सेकंड 1001 जितना देरी में आप बोलते हैं उतना देरी में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। अब इस बात से अनुमान लगाइए कितना उसका स्पीड होगा। अगर मैं आपको प्रकाश के चाल की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी पर अगर मैं बैठा दूं तो यकीनन आप एक दिन में, हमको लगता है कि आप पूरे पृथ्वी चंद्रमा सबको क्या करेंगे, आप ट्रैवल कर लेंगे आप, ठीक है। पर ऐसा अभी संभव नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है हो पाए, बट अभी ऐसा संभव नहीं है कि प्रकाश की चाल से चलने वाली कोई गाड़ी बने। फिलहाल बात समझ में आ गया होगा आपको ये पॉइंट कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात मतलब शून्य, निर्वात कहे या फिर शून्य कहे, यानी जहां पर कोई भी चीजें अवेलेबल नहीं हो उस जगह पर इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से होता है। इसके अलावा अगर लाइट किसी भी रेयर से डेंसर यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, चाहे वो कांच में चल जाए, पानी में चल जाए या फिर किसी भी सॉलिड में चल जाए, तो वहां पर प्रकाश की चाल क्या होती है ना, धीमी हो जाती है। प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। बट निर्वात में जो इसका प्रकाश का चाल होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता। देखिए अगले पॉइंट को आप समझिए, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी प्रकाश एक कण है। इसके बारे में एक वैज्ञानिक न्यूटन थे जिन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है, कण है। और बाकायदा इसको बताने के बाद इसे साबित करने का भी प्रयास किए। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के अनुसार ही क्या करता है, काम करता है। अगेन हमारे पास पॉइंट है प्रकाश, इसको छोड़िए अभी, इसको बाद में देखेंगे हम। इधर आइए, थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रकाश एक तरंग है। एक बता दिए न्यूटन साहब कि प्रकाश क्या है, कण है। और उसके बाद इन्होंने आया और कहा कि प्रकाश एक क्या है,
तरंग है। हाइगेंस साहब आए और कहे कि प्रकाश कण नहीं तरंग है, प्रकाश कण नहीं तरंग है। अब इसी में विवाद खड़ा हो जाता है कि प्रकाश कण है कि तरंग है। तो इस बात को कैसे समझेंगे कि प्रकाश कण है कि तरंग है? प्रकाश कण है कि तरंग है तो प्रकाश की कुछ परिभाषाएं कण के अनुसार परिभाषित हो जाती है और प्रकाश की कुछ परिभाषाएं तरंग के अनुसार परिभाषित हो जाती है। यानी प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। इस बात को पहली बार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली, और डी ब्रॉगली ने प्रकाश को ना तो कण कहा और ना ही तरंग कहा, बल्कि प्रकाश को कहा कि ये द्विगुणित नियम, मतलब द्विगुणित सिद्धांत है। यानी प्रकाश दोनों गुण को रखता है, प्रकाश किसी एक गुण को प्रदर्शित नहीं बल्कि प्रकाश दोनों गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो अब आपसे ये भी ध्यान रखिएगा आप कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत का खोज किसने किया? तो आपको बता रहा न्यूटन साहब। प्रकाश एक तरंग है, किसने बताया? तो हाइगेंस साहब। किंतु प्रकाश कण और तरंग दोनों है, इस बात को किसने बताया? तो डी ब्रॉगली ने प्रकाश को कण और तरंग दोनों रूप में डिफाइंड किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है प्रकाश में मास नहीं होता, यानी द्रव्यमान नहीं होता। प्रकाश मासलेस होता है, प्रकाश में कोई वजन नहीं है। यानी प्रकाश जो आ रहा है ना पृथ्वी पर, सन से जो प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है उसमें कोई मास नहीं होता, कोई वजन नहीं है। जैसे ये पेन है ना, तो पेन को अगर मैं गिराऊंगा तो इसमें वजन है, और ज्यादा ऊपर से गिराया जाए किसी के माथे के ऊपर तो चोट लग सकता है। किंतु आप प्रकाश जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो क्या प्रकाश जो ऊपर से आ रहा है उससे आपको चोट लगता है? अगर चोट नहीं लगता है, बोलिए, उसमें चाल तो है, ये गति तो है, ये वेग तो है उसमें, किंतु उसके अंदर मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, इस वजह से हमें बाहर निकलने पर चोट नहीं लगता है। हाँ, अगर बाय द वे अगर उसके अंदर थोड़ा भी मास अगर होता, थोड़ा सा भी अगर मास होता, तो जैसे हम लोग बाहर निकलते ना तो शरीर छल्ली हो जाता। इतनी उसकी स्पीड है। जैसे मान लिया जाए कि ये मारकर अगर मैं धीरे से भीगूंगा तो हो सकता है कम चोट लगे, लेकिन इसी को अगर मान लिया बुलेट के रफ्तार से अगर भीगा जाए, गोली की रफ्तार से अगर भीगा जाए, तो जिस व्यक्ति को जाकर के ये लगेगा, हो सकता है उस व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाए? छेद कर दे। अब सोचो प्रकाश की चाल कितना स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख, यानी उतना स्पीड है उसका। तो अगर उसके अंदर अगर मास होता तो हो सकता है कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में कुछ भी आपका बचा हुआ नहीं होता, अर्थात हमारे शरीर एकदम बिल्कुल छल्ली छल्ली हो जाता। फिर उसके बाद कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यानी प्रकाश कैसे चलता है भाई मेरे? सीधा चलता है, प्रकाश सीधा चलता है। अब आपको आइडिया नहीं लग रहा हो कि प्रकाश सीधा कैसे चलेगा सर, तो एक बात को जरा ध्यान दीजिए आप। प्रकाश सीधा चलता है, इस बात का हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि प्रकाश क्यों कैसे सीधा आपका चलता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक छाता है मेरे पास, ठीक है, इस प्रकार से छाता एक बना लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये दादाजी का छाता है, ठीक, इस तरह से, और आप चल रहे हैं, ठीक, और लाइट इधर से आ रहा है, यहां से लाइट इस छतरी पर पड़ रहा है। अब लाइट आने पर हम क्या बोल रहे हैं आपको कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो आप जैसे ही छाता के नीचे आप हैं, अगर आप छाता के नीचे आप हैं, तो प्रकाश जैसे ही इसके ऊपर इंटर करता है, तो आप छाता के नीचे है, तो यहां आपकी परछाई एक बनती हुई दिखाई देगी, परछाई आपका बनता हुआ दिखाई देगा। अगर प्रकाश अगर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में अगर चलता, सीधा नहीं चलता, तो यहां से लाइट आ कर करके फिर यहां पर पहुंच जाता, यहां से लाइट आकर करके फिर यहां पर पहुंच जाता, यहां से लाइट निकल करके फिर यहां पर पहुंच जाता। यानी लाइट यहां पर से आकर के पहुंचता कि नहीं? अब जब लाइट यहां से आकर के पहुंच रहा है तो यहां पर परछाई बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है।
इसलिए आप देखे हुए छाता का परछाई आपका बनता है। क्यों छाता का परछाई बनता है? क्योंकि ये सीधी रेखा में प्रकाश गमन कर रहा है और इसको भेद नहीं पा रहा है। उम्मीद है बात को आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई मेरे कि प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है। अगर प्रकाश सीधे रेखा में नहीं गमन करता तो यहां पर जो परछाई बन रहा है वो परछाई नहीं बनता। अच्छा, परछाई क्यों बनता है सर? परछाई जब प्रकाश किसी बॉडी से पार नहीं कर पाता है, किसी वस्तु से पार नहीं कर पाता है, तब उस बॉडी का वहां पर क्या बना देता है? परछाई बना देता है। जैसे हम है या हम जहां पर खड़े हैं तो मेरा हाथ का शैडो अगर बनेगा तो हाथ का शैडो इसलिए बन रहा है क्या बोलते हैं हाथ का ये परछाई इसलिए बन रहा है क्योंकि इससे लाइट ना अंदर घुस कर करके नहीं जा रहा है। अगर ये पारदर्शी होता तो पारदर्शी होने के बाद इससे लाइट उधर चला जाता है, लेकिन पारदर्शी नहीं होने के कारण इससे लाइट अंदर नहीं जा पा रहा है और अंदर नहीं जाने के कारण ये इसका क्या बना दे रहा है? यहाँ पर परछाई बना दे रहा है, सॉरी, इसका परछाई यहाँ पर बना दे रहा है। उम्मीद है आप इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे कि लाइट सीधे रेखा में क्यों गमन करती है। अगर लाइट सीधे नहीं आता ना भाई मेरे तो यहाँ पर से ये परछाई नहीं बनता, यानी यहां से आकर के कहीं ना कहीं लाइट क्या होता है? इस जगह पर पहुंच जाता। ठीक है, अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारे पास, प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता। प्रकाश खुद नहीं दिखता, सही बात है, प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में हर वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश खुद आपको दिखाई नहीं देगा कहीं पे, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में आने पर दुनिया की तमाम वस्तुएं क्या दिखाई देती है? दुनिया की तमाम वस्तुएं आपको दिखाई देती है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रकाश का वेग निर्वात में किसने मापा था पहली बार? तो रोमर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने निर्वात में प्रकाश की चाल को मापा और बताया कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश की चाल को निर्वात में मापने वाले व्यक्ति का नाम है रोमर। क्या नाम है? रोमर। क्या चीज? रोमर। प्रकाश की चाल निर्वात में मापने वाले व्यक्ति का नाम है रोमर। ठीक, अगेन हमारा पॉइंट है कि कण सिद्धांत को जो डिफाइंड किए कि प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक कण है, इस बात को पूरे पुष्टिकरण पूरे सिद्ध करने वाले जो व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें मॉडर्न फिजिक्स का जन्मदाता भी कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स का पिता भी कहा जाता है। समझ गए? तो कण है, प्रकाश एक कण है, इस बात को डिफाइंड कौन किए थे? सिद्ध कौन किए? प्रूफ कौन किए? सत्यापन कौन किए? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहली बार ये प्रकाश एक कण है इस बात की पुष्टि कर दिए थे। ये पूरे न्यूटन साहब पूरे बात को ना बता करके तो इन्हीं की बातों को पूरा तरीके से डिफाइंड किए कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन किए? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इनकी बातों को क्या किए? डिफाइंड किए। अगेन तरंग का सिद्ध, यानी तरंग, प्रकाश एक तरंग भी है, इस बात की भी पुष्टि एक यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था कि प्रकाश क्या है? एक कण है, सॉरी तरंग है, प्रकाश एक तरंग है। देखो हाइगेंस क्या बताए कि प्रकाश एक तरंग है, न्यूटन क्या बताए? प्रकाश एक कण है। उनके पास जितनी क्षमताएं थी, जिस आधार पर उन्होंने बताया उसका वो उसके अनुसार पुष्टिकरण किए, लेकिन पूरा एक्सक्लामेशन, पूरा प्रूफ जो देने वाले व्यक्ति थे वो कण के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन थे और दूसरा तरंग के बारे में कौन थे? यंग। कौन थे? यंग। व्यक्ति का नाम क्या है? यंग। तो ये बेसिक सा पॉइंट है आपका प्रकाश से रिलेटेड। ठीक है, अभी चैप्टर आपका शुरुआत नहीं की, ये प्रकाश से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम इधर साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोटबुक में आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अगर
या फिर यही बताइए आप। कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम। प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है? बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया? तो आपका जवाब होगा सर, प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बोलते हैं दीप्त, दीप्त प्रकाश बोलते हैं, या दीप्त वस्तु बोलते हैं, और एक को बोलते हैं अदीप्त, अदीप्त प्रकाश या अदीप्त वस्तु। दीप्त का मतलब हुआ जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हो, ल्यूमिनस, जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हो, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हो उसे हम लोग दीप्त कहेंगे, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अदीप्त। इसके एग्जाम्पल, सुंदर सा एग्जाम्पल है सूर्य, उसके बाद आप ले सकते हैं लैंप, लालटेन, बल्ब, बिजली का बल्ब, ये सब दीप्त प्रकाश के क्या है बाबू? उदाहरण है। अदीप्त जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो, इसका सुंदर सा उदाहरण है चंद्रमा, चंद्रमा। इसके अलावा तमाम वस्तुएं, जितना आप वस्तु का नाम लेते हैं, कुर्सी, टेबल, बेंच, खटिया, चारपाई, मोबाइल, टेलीफोन, टीवी, ये सब किसके प्रकाशित प्रकाश होता है? दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसीलिए क्या कहा गया? इसे अदीप्त प्रकाश या अदीप्त वस्तु भी कहा जाता है। लुमिनस और एक हो गया नन लुमिनस। इसके अलावा एक पॉइंट आता है, प्रकाश किससे पार कर सकता है, किससे नहीं पार कर सकता है। प्रकाश किससे जा सकता है, किससे नहीं जा सकता है, ये उस वस्तु की मोटाई पर निर्भर करता है, उस वस्तु के थिकनेस पर निर्भर करता है, वस्तु की मोटाई पर निर्भर करता है, वस्तु के थिकनेस पर निर्भर करता है कि किसी से प्रकाश जा सकता है कि नहीं, किसी से जा सकता है कि नहीं, कि जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। तो उसके आधार पर इसे और तीन भागों में बांटा गया है। एक को बोलेंगे हम लोग पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम, और एक को बोलेंगे अपारदर्शी माध्यम, और एक को बोलेंगे पारभाषक, पारभाषक माध्यम। प्रकाश किससे पार कर सकता है, किससे नहीं पार कर सकता है, उसके आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक पारभाषक। पारदर्शी जिसके थ्रू प्रकाश क्या हो जाए? आर पार आपको हो जाए। जैसे ग्लास है तो ग्लास से प्रकाश आर पार हो जाता है, पानी है तो पानी से प्रकाश भी आर पार हो जाता है। ठीक है, तो जिससे प्रकाश पूरी तरह से आर पार हो जाए उसे हम लोग पारदर्शी कहेंगे, और जिससे प्रकाश पार ही ना करे उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। और जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार करे, अर्थात प्रकाश पार करे किंतु धुंधला दिखाई दे, पारदर्शी। जिससे प्रकाश पूरी तरीके से पार कर जाए उसे पारदर्शी बोलेंगे, और जिससे प्रकाश पार ही ना करे उसे अपारदर्शी बोलेंगे, और जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार करे और वह धुंधला दिखाई दे तो उसे हम लोग पारभाषक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, इसका तो आप बोल सकते हैं लकड़ी, लकड़ी बोल सकते हैं आप, लकड़ी। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं आप कांच, पानी, और इसमें तेल में डूबा हुआ कागज, तेल में डूबा हुआ कागज, ये पारभाषक के सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको समझने का अगर प्रयास करें हम, तो इसे थोड़ा समझिए आप कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये लाइट है, ये लाइट है। जैसे मैं आपसे कहूं कि पारदर्शी,
तो पारदर्शी तो यहाँ वायुमंडल है, यहाँ हवा है, तो ये लाइट क्या हो रहा है ना, पार कर जा रहा है कि नहीं। लेकिन अपारदर्शी की अगर बात करें तो अपारदर्शी, जैसे हम इसको ढक दिए तो देखिए आपको लाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाइट नहीं दिखाई दे रहा है। तो लाइट किससे पार कर सकता है, किससे नहीं पार कर सकता है, ये उस वस्तु की मोटाई पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रकाश इससे पार करेगा सर, इससे पार नहीं करेगा। उसकी मोटाई पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस तरह का वो वस्तु है। तो देखो, जिससे प्रकाश पार कर जाए उसे पारदर्शी, और जिससे प्रकाश नहीं पार करे उसे अपारदर्शी, अपारभाषक। जैसे अभी प्रकाश तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उम्मीद है आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, किंतु जैसे हम इसके पेज को साइड करते जाएंगे, ऐसे पेज को अगर मैं साइड करते जाऊंगा तो आप देखना कि प्रकाश यहाँ पर देखो पार होने लग रहा है कि नहीं। प्रकाश देखिए यहाँ पेज है बट पार करने लग रहा है कि नहीं। तो ये पारभाषक है, प्रकाश का कुछ भाग पार कर रहा है कि नहीं। और मैं अगर पेज इसमें दूं तो और आपको दिखाई यहाँ देगा कि यहाँ सर कुछ कुछ प्रकाश का भाग पार कर रहा है, किंतु और अगर मैं पेज देता चला जाऊं तो एक समय ऐसा आएगा कि इससे प्रकाश पार नहीं करेगा। अभी थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, एक दो पेज अगर और मैं इसको लगा दूं तो फिर आपको प्रकाश नहीं पार करेगा आपका, यानी अब इसका प्रकाश का पार करना बंद हो गया। यानी इसकी मोटाई पर निर्भर करता है, इसके थिकनेस पर निर्भर करता है कि किससे प्रकाश पार कर सकता है, किससे प्रकाश नहीं पार कर सकता है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, समझ में। तो ध्यान दीजिए आप आगे, ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रकाश का जो परावर्तन है वो हम, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए इतना ही रहने देते हैं, और इसके अगले कड़ी में प्रकाश के परावर्तन का हम पूरा डिटेल में आपको वीडियो लेकर के आएंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, यकीन मानिए यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लास आपको अवेलेबल होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से आभार है, और मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक शेयर एंड कमेंट भी आप करिए, जिससे हमको पता चलेगा कि आपको किस प्रकार का और वीडियो चाहिए। धन्यवाद। भारत।